स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। इफ ए इज इक्वल टू देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक बट नॉट इक्वल। यदि अवयव ए का मान ये दिया गया है तो दर्शाइए ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए का ए जो है वो क्या है, सममित है। ये हमको पहले प्रूफ करना है और ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू, ए का वैल्यू तो ये दिया गया है ए ट्रांसपोज 1 2 3 4। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए का वैल्यू पहले लिख लेंगे 1 2 3 4। फिर ए ट्रांसपोज का वैल्यू 1 3 2 4 इंटू करेंगे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 1, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। ये आ गया 5 11 11 25। ये किसका वैल्यू आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का। हमको प्रूफ करना है कि ये जो है वो सममित है। सममित है, सममित का डेफिनेशन हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। और इसका सममित क्या होगा, यदि ये कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें अगेन वही मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सममित है। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो में है इसको कॉलम में लिख लेंगे, रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है बिल्कुल। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसलिए ए ट्रांसपोज क्या है, सममित हैं या सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक है। ऐसे ही ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू 1 3 2 4, ए का वैल्यू 1 2 3 4 इंटू करेंगे 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 2 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। ये ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू है। ए ट्रांसपोज ए, इसका होल ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करें तो यह आ जाएगा 10 14 14 20। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ए ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए। तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, इज सिमेट्रिक, सममित हैं। ये वैल्यूज और उसका वैल्यू तो आप देख ही चुके हैं, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। ये वैल्यूज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है ये वैल्यूज। और इसके पहले हम इसका वैल्यू फाइंड किए थे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, आप देख रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। यदि ए और बी सममित हैं तो सिद्ध करो ए बी भी सममित होगा। यदि और केवल यदि ए और बी क्या होना चाहिए, क्रम विनिमयी होना चाहिए। सबसे पहले दिया गया है या गिवन लिख लीजिए, गिवन ए बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी इज सिमेट्रिक। इस बात का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमको ए मिलेगा और बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। तब हम कह सकते हैं ए और बी क्या है, सिमेट्रिक। इक्वेशन नंबर 1। तब हमको सिद्ध करना है टू प्रूफ
क्या प्रूफ करना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करें और हमको पुनः ए बी ही मिल जाए, तब हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ये हमको प्रूफ करना है। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम जानते हैं रिवर्सल लॉ भी पढ़े हैं, बी ट्रांसपोज इनटू आएगा ए ट्रांसपोज। कहाँ से आया ये, बाय रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ भी हम पढ़े हैं। और बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से ये आ गया बी और ए बी होल ट्रांसपोज। क्या प्रूफ करना था हमको, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, बट यहाँ क्या आया है बी ए। इसको हम ए बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दिया गया है ए और बी क्या है, क्रमहीन में ही हैं, ए एंड बी इज कम्यूटेटिव, ए एंड बी इज कम्यूटेटिव, इसलिए ए और बी का हम क्रम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करो कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। बाय डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज यदि फाइंड करें और माइनस ए आ जाए तो हम कहते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए का वैल्यू तो दिया गया है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। रो में है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, रो में है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 - 9 0 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बट साइन सेम नहीं है। यदि हम यहाँ से और यहाँ से सभी से हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये 0 तो ज्यों का त्यों रहेगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस, जो प्लस में है वो माइनस। अब हम देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम हैं, हम लिख सकते हैं माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया माइनस ए, इसलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Example number 4, if A and B is a symmetric or skew symmetric matrix, then prove that A plus B is symmetric या skew symmetric। हिंदी में, यदि A और B सममित आव्यूह हैं तब सिद्ध करो A plus B भी सममित होगा। सेकेंड, यदि A plus B विषम सममित आव्यूह है तब सिद्ध करो कि A plus B भी विषम सममित होगा। गिवन जो दिया गया है ए बी, ए एंड बी इज सिमेट्रिक। ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सममित आव्यूह है। इस बात का मतलब ये है, ए ट्रांसपोज करें तो हमें ए मिल जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सममित है। यदि बी का ट्रांसपोज फाइंड करें और हमको बी ही मिल जाए तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सममित है। ए और बी सममित है, इस बात का मतलब ये है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये दिया गया है हमको, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब हमको प्रूफ करना है ए प्लस बी भी सममित होगा। टू प्रूफ ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ये हमको प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं इसको प्रूफ क्या करना है हमको। यदि हम a प्लस बी और ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम a प्लस बी लेकर के आ जाएं तो हम कहेंगे कि a प्लस बी जो आव्यूह है वो क्या है, सममित है। प्रूफ हमको यही करना है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हमको प्रूफ करना है।
ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू भी क्या है, बी है, सॉरी प्लस है, प्लस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। हमने लेकर के चला था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज और हमको मिल गया ए प्लस बी, और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से। तो ये सिद्ध हो गया। सेकेंड हमको प्रूफ करना है कि ए और बी विषम सममित अवयव है, तब हमको सिद्ध करना है कि ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, विषम सममित होगा। A and B is skew symmetric, then A inverse A transpose is equal to माइनस A, B transpose is equal to माइनस B हो जाएगा। स्केव सिमेट्रिक का हम डेफिनेशन जानते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। B ट्रांसपोज यदि फाइंड करें और हमको माइनस B मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। यदि a प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करें और ये माइनस a प्लस बी मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमको प्रूफ करना है। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा ये b ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a ट्रांसपोज का वैल्यू है माइनस a और b ट्रांसपोज का वैल्यू है माइनस b। इन दोनों से माइनस को आउट ले लेते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी, और a प्लस बी होल ट्रांसपोज, यही तो हमको प्रूफ करना था। हम a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेकर के चले और हमको माइनस के साथ में a प्लस बी ही मिल गया, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5th। Example number 5th, if A is any square matrix then prove that A plus A transpose symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। हिंदी में यदि A एक वर्ग अवयव है तब A plus A ट्रांसपोज सममित होगा और A minus A ट्रांसपोज विषम सममित होगा, ये हमको प्रूफ करना है। केस फर्स्ट A प्लस, टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस बात का मतलब यह है हमको प्रूफ ये करना है A प्लस A ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज करें तो हमको A प्लस A ट्रांसपोज ही मिल जाए, ये फर्स्ट हमको प्रूफ करना है। A प्लस A ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज करें तो हमें मिलेगा A ट्रांसपोज इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A ट्रांसपोज इसमें भी आ जाएगा, A ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज ये मिल जाएगा A ट्रांसपोज। और हम जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज एंड फिर से अगेन उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें A ही मिलता है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज के डेफिनेशन से हम ये जानते हैं। ये आ जाएगा A। तो आप देख रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमने किया था और हमको ये कम्यूटेटिव होता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और हमको यही मिल गया, और यही तो हमको प्रूफ करना था। प्रूफ। केस सेकेंड प्रूफ करना है हमको A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। विषम सममित अवयव है, ये प्रूफ करना है। विषम सममित अवयव है, यह हमको प्रूफ करना है। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज करें तो हमें A माइनस A ट्रांसपोज ही मिलना चाहिए, और वो भी माइनस साइन के साथ में, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A माइनस A ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, माइनस
ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज। अगेन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही होता है, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का वैल्यू ए। हम इन दोनों से माइनस साइन को कॉमन लें तो हमें मिलेगा, चेंज हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, 3 माइनस यदि 5 है, इन दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। कैसे होगा देखिए, माइनस का इंटू करेंगे तो -5, माइनस का इंटू करेंगे तो +3। ये दोनों को देखिए, इस बात का मतलब तो आखिर यही है, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों से हम माइनस को कॉमन लिए हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें अगेन यही मिल जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज हमने किया तो हमको पुनः वही मिल गया, वो भी माइनस साइन के साथ में। इस बात का मतलब ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।